आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह पर आधारित प्रैक्टिस सेट। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मूल किताबों पर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसके पहले आपका जो बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास है उस पर प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। अगर आप उसका क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और अपने सभी साथी मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नई कविता की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं हैं बताना है। पहला है भाषा का नया प्रयोग, जैसे प्रतीक, बिंब आदि। और दूसरे में परंपरा की नई व्याख्या। तीसरा है आपका आधुनिक संवेदना और चौथा है उपर्युक्त सभी। बताना है नई कविता की वह कौन सी विशेषता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरी खोज भाषा की खोज नहीं है, केवल शब्दों की खोज है। भाषा का उपयोग मैं करता हूँ निःसंदेह, लेकिन कवि के नाते जो मैं कहता हूँ वह भाषा के द्वारा नहीं, केवल शब्दों के द्वारा। मेरे लिए यह भेद गहरा महत्व रखता है। यह कथन किसका है? देखिए, सबसे पहले आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ भी सकता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसमें ऑप्शन है निराला, ऑप्शन 2 है शुक्ल जी, ऑप्शन 3 है आज्ञे और चौथा है आपका बच्चन सिंह। बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है आज्ञे। ये जो कथन है आज्ञे जी का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से आज्ञे की रचना कौन सी है बताना है। पहला है भग्नदूत, दूसरा है चिंता, तीसरा है इत्तलम और चौथा है उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका होगा उपर्युक्त सभी। भग्नदूत, चिंता और इत्तलम ये इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिंता के खंडों का क्या नाम है बताना है। पहला है विश्वप्रिया, दूसरा है एकायन, तीसरा है बंदी का स्वप्न और चौथा है एक और दो। दोनों सही हैं। आपको इतने महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न मूल किताब से ही लिए गए हैं। तो आप लोग जुड़िए और इसका नोट बनाते हुए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों सही है। चिंता का जो खंड है वो पहला खंड है विश्वप्रिया और दूसरा है एकायन। खंडों के नाम भी पूछे जाते हैं, क्योंकि परीक्षा को अगर टफ बनाते हैं तो खंडों के नाम, विषय वस्तु, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इत्तलम के कितने खंड है बताना है। पहला है बंदी का स्वप्न, दूसरा है ये हारिल, तीसरा है वंचना की दुर्ग, चौथा है मिट्टी की इहा और पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5, उपर्युक्त सभी।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? पहला है चंद्र, दूसरा है सूर्य, तीसरा है नक्षत्र और चौथा है तारे। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 सूर्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हारिल किसका प्रतीक है? बताना है इसमें। पहला है प्रणय, दूसरा है प्रलय, तीसरा है झंझावात और चौथा है आकाश। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 प्रणय का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंगन के पार द्वार के खंडों का क्या नाम है? बताना है इसमें। पहला है अंतः सलिला, दूसरा है चक्रांत शिला, तीसरा है असाध्य वीणा और चौथा है उपर्युक्त सभी। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 आज जो है उपर्युक्त सभी इसमें सही होगा। इसमें आपके अंतः सलिला और चक्रांत शिला और असाध्य वीणा शामिल है। देखिए ये जो है जैन और बौद्ध दर्शन से प्रभावित ये रचनाएं हैं। तो विषय वस्तु अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित ये विषय वस्तु है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अज्ञेय की सबसे लंबी कविता कौन सी है? बताना है। पहला है दीप अकेला, दूसरा है बावरा अहिरी, तीसरा है असाध्य वीणा, चौथा है हरी घास पर क्षण भर। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है असाध्य वीणा। ये अज्ञेय जी की सबसे लंबी कविता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। 10 में है स्वप्न भंग और अनुच्छेद किसका काव्य संग्रह है? बताना है। पहला है रामविलास शर्मा, दूसरा है भारत भूषण अग्रवाल, तीसरा है प्रभाकर माचवे और चौथा है नरेंद्र शर्मा। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 प्रभाकर माचवे की ये जो है काव्य संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत भूषण अग्रवाल का काव्य संग्रह है। बताना है। पहला है मुक्ति मार्ग, दूसरा है ओ अप्रस्तुत मन, तीसरा है कागज के फूल और चौथा है उपर्युक्त सभी। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिरिजा कुमार माथुर का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? बताना है। पहला है इसमें नाश और निर्माण, दूसरा है मंजीर, तीसरा है धूप के धान और चौथा है शिलापंख चमकीले। यहाँ पर बताना है कि गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह कौन सा है, वो भी पहला काव्य संग्रह कौन सा है बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 मंजीर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उनका किशोर मन ना वयस्क होता है ना प्रौढ़ वार्धक्य तो दूर की बात है। गिरिजा कुमार माथुर के बारे में यह कथन किसका है? बताना है। देखिए महत्व जितने भी आपको कथन दिख रहे हैं उनको जरूर नोट कीजिए, क्योंकि रचनाएं तो देखने को मिल जाती हैं लेकिन कथन जो होता है वो मूल किताब पर ही देखने को मिलता है।
क्योंकि यहाँ पर ऐसे महत्वपूर्ण कथन रहते हैं जो परीक्षा में अभी तक नहीं पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है शुक्ल जी। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अहम का विलयन किसकी रचना है बताना है। पहला है अज्ञे, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है रामविलास शर्मा, चौथा है नरेश मेहता। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मुक्तिबोध की रचना है बताना है। पहला है चांद का मुंह टेढ़ा, दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल, और तीसरा है पीली ढलती हुई शाम, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और पीली ढलती हुई सांस। ये जो है, यहाँ पर सांस नहीं सांस रहेगा, तो सही कर लीजिएगा आप लोग। ये जो है मुक्तिबोध की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भगवती प्रसाद मिश्र की रचना है बताना है। कौन सी उनकी रचना है। पहला है सतपुड़ा के जंगल, दूसरा है गीत फरोज, तीसरा है कमल के फूल, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोज और कमल के फूल ये भगवती प्रसाद मिश्र की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, नरेश मेहता की सबसे लंबी कविता कौन सी है बताना है। पहला है वन पाखी सुनो, दूसरा है बोलने दो चिड़ को, तीसरा है संशय की रात, चौथा है मेरा समर्पित एकांत। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, संशय की एक रात। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध किसका काव्य संग्रह है। पहला है मुक्तिबोध, दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा है नरेश मेहता, चौथा है रघुवीर सहाय। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध ये काव्य संग्रह रघुवीर सहाय जी की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है बताना है। पहला है नरेश मेहता, दूसरा है रघुवीर सहाय, तीसरा है धर्मवीर भारती, चौथा है केदारनाथ सिंह। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है रघुवीर सहाय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नरेश मेहता का काव्य संग्रह मेरा समर्पित एकांत की महत्वपूर्ण लंबी कविता कौन सी है बताना है। पहला है समय देवता, दूसरा है संशय की एक रात, तीसरा है मन पाखी सुनो, चौथा है बोलने दो चिड़ को। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है समय देवता। ये जो इनका काव्य संग्रह है मेरा समर्पित एकांत, इसमें जो है प्रकाशित ये जो रचना है ये समय देवता है, जो सबसे लंबी इनकी कविता है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सभी क्लासेज मूल किताब पर ही आधारित होंगी, जो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने को मिलेगा यहाँ पर। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जिनके पास बुक है वह तो अपना यहाँ पर जिनके पास बुक है वह यहाँ पर अपना आकलन करेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वह क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते हुए जो है अपना नोट तैयार करेंगे। तो ये जो है आपको ये ध्यान में रखकर क्लास करवाया जा रहा है, तो आप इसका जो है फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और आप लोग लाइक कर दिया करिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग। अपने सभी साथी मित्रों को भी यह वीडियो शेयर किया करिए ताकि वह भी जुड़ें, और जिनके पास मूल किताब नहीं उपलब्ध हो पाती है किसी कारणवश, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर जितने ही महत्वपूर्ण कथन हैं सारे यहाँ पर शामिल किए गए हैं। आप अगर नए जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह पर आपका पूरा क्लास समाप्त हो चुका है। 39 वीडियो में आपका पूरी जो बुक है वो समाप्त कर दी गई है। तो आप वहाँ पर चाहे तो 5 दिन या 10 दिन जैसे भी आपको टाइम मिले, आप एक बुक पूरा समाप्त कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो यहाँ पर आप लोग जुड़िए और अपने सभी साथी मित्रों को भी जोड़िए ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ समय रहते, क्योंकि सबके पास समय नहीं है कि मूल किताबों का अध्ययन वह कर पाएँ और उनको सफल भी होना है परीक्षा में। तो उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट रामबाण की तरह है। आप कम समय में अधिक चीज़ें जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जुड़िए और लाभ उठाइए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।